आज हम कक्षा 12 के डिटरमिनेंट चैप्टर की आगे की चीजें पढ़ेंगे, जैसे एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का, ठीक है। और एक थ्योरम होती है ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, और इनवर्स किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने पढ़ा था माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। किसी डिटरमिनेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं और माइनर कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज हम देखते हैं एडजॉइंट ए क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स दी है, भावनाओं में मत पढ़िएगा। डिटरमिनेंट अभी तक हम पढ़ रहे थे, चैप्टर क्या है डिटरमिनेंट, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, मैट्रिक्स की। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि डिटरमिनेंट चैप्टर चल रहा है तो डिटरमिनेंट में पहुंच गए। किसकी बात हो रही है, मैट्रिक्स की। ए अगर कोई एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, तो हमने बताया था कल कि सबके कोफैक्टर निकाले जा सकते हैं। जैसे A11 का कोफैक्टर निकालते थे तो क्या आता था, कैपिटल A11 आता था। A12 का कोफैक्टर निकालते थे तो क्या आता था, A12 आता था। इसका कोफैक्टर निकालते थे तो क्या आता था, किस तरह नोट करते थे, A13 से कोफैक्टर निकालने के लिए हमने बताया था। जैसे A11 का कोफैक्टर निकालना तो क्या करेंगे, ये जो डिटरमिनेंट है ये है A11 का कोफैक्टर, साइन भी इंक्लूड करते थे, ठीक। तो कोफैक्टर जो है उसको मैट्रिक्स में रख दें, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर। जैसे A21 का कोफैक्टर क्या आएगा, ये आएगा। A22 का कोफैक्टर, A23 का कोफैक्टर, A31 का कोफैक्टर, A32 का कोफैक्टर और A33 का कोफैक्टर, सबका निकाल के जो मैट्रिक्स बनेगी, ये मान लो कोफैक्टर मैट्रिक्स है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। या कोफैक्टर मतलब जो भी कोफैक्टर्स आए उनको एक मैट्रिक्स में लिख दिया, ठीक। कोफैक्टर निकल गया। अब इसी का हम क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज, ठीक। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो ये पहली रो है, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम आ जाता है A12 A13, दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम हो जाती है, और जो तीसरी रो है वो तीसरा कॉलम हो जाता है। तो ये जो चीज प्राप्त होती है वही क्या होती है, एडजॉइंट ए। बात समझ में आई। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हर एलिमेंट का, जैसे ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। हर अवयव का, हर एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में कर लेंगे, तो उसका जो ट्रांसपोज आएगा वो एडजॉइंट ए होगा। बात क्लियर है। हमने क्या किया, हर पहले इसको डिटरमिनेंट ए लिखेंगे, हर एलिमेंट का क्या लेंगे, कोफैक्टर, और कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा, ठीक। थोड़ा समझने वाली बात है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जो A11 A12 ये सब लिखा है, ये कैसे आएगा, ये हमने कल आपको बताया था। ये कोफैक्टर है, ये इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये है, ठीक। एक एग्जांपल से समझते हैं कि एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, तो बातें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल दिया है, ए मैट्रिक्स ए दी है 1 3 0 0 4 -6 -1 5 -7, ये क्या दिए, मैट्रिक्स दी, ठीक। और हमको निकालना क्या है, फाइंड एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालना है। इफ ए इक्वल टू दिस फाइंड एडजॉइंट ए, ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ये आव्यूह है, क्या है, आव्यूह मैट्रिक्स है, और हम क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 3 0
0 4 माइनस 6 माइनस 1 5 माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, इस 2 1 का निकालेंगे। कोफैक्टर को ये हम लिख रहे हैं, और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये हमने कल के लेक्चर में बताया था कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे हमको इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है 1 का, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। इस रो जिसमें 1 रो, जिस रो में ये आया है, जिस कॉलम में ये आया है, तो बाकी बचता है क्या, 4 माइनस 6 5 माइनस 7 बचा। अब 0 का जब निकालना होगा तो जिस रो को इस कॉलम को हटा देंगे, क्या आएगा 3 0 5 माइनस 7। इसका -1 का निकालना होगा तो आएगा 3 0 4 माइनस 6। ठीक, ऐसे ही इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। ठीक है, और साइन का भी ध्यान रखेंगे। ये क्या आएगा माइनस, ये प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये प्लस ही रहेगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक, अब 2 1 का जब निकालेंगे, यदि 3 का निकालना है तो जब 3 का जब हमको फैक्टर निकालेंगे तो इसको डिनोट करेंगे A12 से। ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7। ठीक, और 2 2 जब निकालेंगे तो ये छुपेगा और ये छुपेगा, क्या आ जाएगा 1 0 माइनस 1 माइनस 7। ठीक, अब 5 का निकालेंगे जब, तो 5 का जब निकलेगा तो आएगा 1 0 0 माइनस 6 1 0 0 माइनस 6। ऐसे तीसरी रो के पहले एलिमेंट का निकालेंगे, नहीं 0 का निकालेंगे तो 0 4 माइनस 1 5। ठीक, अब 3 2 का निकालेंगे, यानी ये और ये छुपेगा तो 1 3 माइनस 1 5। ठीक, 3 3 का निकालेंगे तो आएगा 1 3 0 4। ठीक, अब इससे जो मैट्रिक्स बनेगी, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम B से डिनोट कर देते हैं। किस B, किसके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी। ठीक, कोफैक्टर क्या है A11, इसकी वैल्यू क्या आएगी -28 प्लस 30 यानी 2। यहाँ A12 आएगा, यहाँ पे A12 क्या हो जाएगा -21 और ये +21 हो जाएगा। ठीक, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख देते हैं अगर किसी कंफ्यूजन है। कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी, ये 1 3 यानी -18 2 1 A2 1 यहाँ लिखा था, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, -6 आएगा, +6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखो -7, यहाँ देखो -6 और ये +6 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा 0 +4, यहाँ क्या आ जाएगा 5 + 3 8 -8 और 4, ये 0 हो जाएगा। इसका जो इनवर्स एडजॉइंट है हमने क्या बोला था, जो इसका ट्रांसपोज होगा, इसका क्या होगा ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम में कर दो और कॉलम को रो में कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए। इतना काम करना होता है एडजॉइंट ए में निकालेंगे। हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक, ए अगर कोई मैट्रिक्स दी है तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए निकालना है, तो ये काम करेंगे। एक बार हम देखो एक तरीका और बता रहे हैं कि इतना ज्यादा आपको दुविधा ना हो, सीधे एक स्टेप में अगर हमको करना हो तो कैसे निकालते हैं, इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने अलग अलग निकाला, फिर मैट्रिक्स बनाई, ट्रांसपोज लिया, इतना ज्यादा लफड़ा न करने पे हम सीधे सीधे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स होगी, ये क्या होगी मैट्रिक्स होगी, और यहां पे लगा दो ट्रांसपोज। यहां 3 एलिमेंट थे, ये 9 एलिमेंट होते हैं। ये साइन क्या होता है
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस, सबका साइन में, ठीक है। अब देखो ये A11 था, कैपिटल A11, यानी कोफैक्टर ऑफ दिस, कोफैक्टर ऑफ दिस क्या होगा 4 माइनस 6 5 माइनस 7, ठीक है। जीरो का कोफैक्टर यहां लिखेंगे, जीरो का कोफैक्टर क्या होगा 3 0 5 माइनस 7, फिर माइनस 1 का कोफैक्टर लिखेंगे 3 0 4 माइनस 6, ठीक। फिर देखो यहाँ 3 का कोफैक्टर लिखेंगे, ये चुका है आ गया 0 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, फिर 4 का कोफैक्टर लिखेंगे, तो 4 का कोफैक्टर 1 0 माइनस 1 माइनस 7, फिर 5 का कोफैक्टर लिखेंगे, तो ये छुपेगा 1 0 0 माइनस 6, फिर 0 का कोफैक्टर लिखेंगे तो 0 4 माइनस 1 5, माइनस 6 का लिखेंगे तो आ जाएगा 1 3 माइनस 1 5, और माइनस 7 का जब कोफैक्टर लिखेंगे तो 1 3 0 4, ये आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है, इसका क्या ले लेंगे ट्रांसपोज। तो पहले देखते हैं इसकी वैल्यू आएगी क्या, वो ले लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, एक स्टेप में हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस 28 प्लस 30, यानी कितनी आएगी 2। यहाँ देखो 7 3 21 माइनस 21 आएगा प्लस 21 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 18, यहाँ माइनस 7 जीरो आ गया, और ये माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7 और ये माइनस 6 और माइनस प्लस 6, यहाँ पे देखो 0 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ 5 प्लस 3 8 माइनस 8 हो जाएगा, और 4। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज मतलब ये हमने डेको पर डैश लगाया है, डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में रख लेंगे। और तीसरी रो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला ये हो गई, दूसरी किस माइनस 8 हो गई, और फिर माइनस 18 6 और 4, ये हो जाएगा एडजॉइंट। तो चाहे वैसे निकाल लें चाहे ऐसे निकाल लें, ठीक है, इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं, यानी हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया है, ठीक, और उसका हमने उसको एक मैट्रिक्स में लिख लिया, उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, वही क्या हो जाता है एडजॉइंट A, ठीक। ये तो हो गया जब ऑर्डर 3 की थी, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, तो उसका हमने क्या निकाला एडजॉइंट, ठीक। अगर 2 क्रॉस 2 की है तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, उसके लिए एक ट्रिक है और कुछ नहीं करना रहता उसमें। जैसे मान लो उनको A दिया है 1 2 5 4, अगर हम कहें एडजॉइंट A निकालो, क्या करो एडजॉइंट A निकालो, तो हमें कुछ नहीं करना है, 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स आएगी, इसको इंटरचेंज कर दो, इसको क्या कर दो इंटरचेंज, यानी 4 यहाँ कर दो 1 यहाँ कर दो, बात समझ में आई। और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, ये -2 -5, ये हो गया है। तो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट मैट्रिक्स एक ट्रिक से निकाल सकते हैं, बाकी 3 क्रॉस 2 का इसी प्रोसेस से ही करना पड़ेगा, ठीक। हमने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज किया, ये ऐसे हो गई, पोजीशन 1 4 थी, ठीक, तो 4 1 हो गए, और दोनों प्लस में थे तो दोनों नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव हो जाता, यानी इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, तो एडजॉइंट A निकल जाता है। बात क्लियर है एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे। अब आते हैं, तो 2 क्रॉस 2 की होगी तब तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, 3 क्रॉस 3 की होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाना होगा और उसको उसका ट्रांसपोज ले लेना होगा, तो एडजॉइंट A आ जाता है। अब एक थ्योरम होती है जिसकी हेल्प से हम इनवर्स वगैरह भी निकालेंगे, A into adjoint A equal to adjoint A into A equal to determinant of A I, ठीक। A एक मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम मान लो इसको करते हैं, A एक मैट्रिक्स है यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33,
इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट देखो कैसे निकलेगा, इसका कोफैक्टर यहाँ हो जाएगा, हमने क्या बताया था, उसका ट्रांसपोज भी साथ में ले लेंगे। तो A11 A12 A13 और A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, A इंटू एडजॉइंट A, ये निकालना है A इंटू एडजॉइंट A। मैट्रिक्स का गुणा हम बता चुके हैं कैसे करते हैं, ठीक है। जिसको नहीं आता होगा वो हमारा पहले का लेक्चर दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ जो भी मैट्रिक्स उन्होंने बताया था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके हिसाब से देख लेगा, ठीक है। तो देखो A इंटू एडजॉइंट A, तो A की वैल्यू क्या है, A11 A21 A31 A12 A22 और A32 A13 A23 और A33, ठीक। इंटू एडजॉइंट A क्या है, A11 A12 A13 और A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। तो मल्टीप्लाई करते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ जो पहला एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, इस रो को और इस कॉलम को A11 इंटू A11 A12 इंटू, अब कल हमने एक थ्योरम बताई थी कि अगर किसी रो का उसके संगत को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमें उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है, बताया था। ऐसे ही जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह जब इसका इससे होगा तो 0 आ जाएगा। और देखो इसका इसी के संगत को फैक्टर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ A। ऐसे ये 0 ये 0 ये 0, ये डिटरमिनेंट ऑफ A आ जाएगा। अब देखो ये मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक चीज ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स है, अगर डिटरमिनेंट होता तो इससे भी हमको डिटरमिनेंट ऑफ A कॉमन मिलता है, इससे भी मिलता है, इससे भी, लेकिन मैट्रिक्स है तो केवल एक बार ही मिला है, मैट्रिक्स है। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, I मैट्रिक्स है, क्या है, I। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, ठीक। तो ये एक थ्योरम है, इसकी भी आप लोग देख लीजिएगा, इसको इसके इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स A दे दी गई, अब कहा गया कि प्रूव करो A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, ठीक। अब देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। कुछ कुछ मैट्रिक्स होती है, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसकी बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालें, क्या निकालें, डिटरमिनेंट, ये क्या थी, मैट्रिक्स थी, इसका डिटरमिनेंट निकाले तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 8 एकम 8, कितना आया, 0। तो वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो। जैसे ये A इक्वल टू दिया है 3 5 6 2, ठीक है, तो डिटरमिनेंट A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 5 6 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 30 यानी माइनस 24, नॉट इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी, नॉन सिंगुलर। क्या कहलाएगी, नॉन सिंगुलर, ठीक। अब हम आते हैं इनवर्स में। इनवर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक हमने बताया था रूपांतरण के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन चाहे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके इनवर्स निकालना, और एक जो है डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाला जाता है, ठीक। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स निकल रहा है, ठीक है, और किसकी हेल्प से, डिटरमिनेंट की। तो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो या तो कहेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इनवर्स निकालो, या फिर कह देगा डिटरमिनेंट की हेल्प से इनवर्स निकालो, या तो सीधा कह देगा कि इनवर्स निकालो। तो अगर बाय नेम दिया है तो हमको उसी मेथड का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर कह रहा है कि इनवर्स निकालो तो हम जो चाहे वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो किसी मैट्रिक्स को इनवर्स होता क्या है,
हमने बताया था एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढो, जैसे इसका इनवर्स निकालना है तो एक ऐसी मैट्रिक्स की इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या हो आई है, ठीक। या ऐसे भी लिख सकते हैं एक ऐसी मैट्रिक्स जिनका दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या है आई है। तो ये जो बी होगी वही क्या कहलाएगी इनवर्स ऑफ ए, या ए को क्या कहेंगे, ए को क्या कहेंगे इनवर्स ऑफ बी। तो यहां पे हमने अभी क्या पढ़ा a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ठीक ये पढ़ा। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए b कहें, क्या कहें b, तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ठीक। b क्या है एडजॉइंट a, तो यहां से a अपॉन b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू b डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू a इक्वल टू i। तो ये जो चीज होगी ये क्या कहलाएगी इनवर्स b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। b किसको कहा था एडजॉइंट a को, तो एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ठीक। अगर कोई मैट्रिक्स a है, ठीक, उसका इनवर्स निकालना है, अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स ऐसे लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, इससे हमें निकल जाएगा। लेकिन कब जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तब, ठीक, क्योंकि सिंगुलर हो जाएगी तो नीचे जीरो आ जाएगा। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर कोई है तो इनवर्स कैसे निकालेंगे एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे इनवर्स। और एक क्वेश्चन में लॉन्ग आता है इनवर्स निकालने को, ठीक है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। आज हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं मात्र, और कल हम इसी के क्वेश्चन कराएंगे इनवर्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैसे निकलता है, ठीक है। और फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक। बस एक टॉपिक यही बचा है इनवर्स निकालने का, ठीक। तो एक इनवर्स निकालने वाला क्वेश्चन हम देखते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स। बी ए आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। कुछ चीजें थोड़ी बहुत है उसको और क्लियर बता देंगे। जैसे ये इफ a इक्वल टू 2 4 6 1 3 1 7 9 4, ठीक, या ये ना लिखे 1 3 0 0 4 माइनस 6 माइनस 1 5 माइनस 7, ये a की वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द a इनवर्स, ठीक। हमें क्या निकालना है a इनवर्स निकालना है, ठीक। हमने इसलिए ऐसा लिया है क्योंकि हमें आंसर पता है तो आराम से चेक कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि a इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक होता है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 3 0 0 4 माइनस 6 माइनस 1 5 माइनस 7, इसी के अलावा हम सॉल्व करते हैं। तो जब 1 लिया तो 4 माइनस 6 5 माइनस 7, 0 लेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, माइनस 1 लिया तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा 3 0 4 माइनस 6, ये हो जाएगा आपका माइनस 28 और प्लस 30 माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा माइनस 18, 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 18 यानी 20। तो 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, यानी इनवर्स इसका निकल सकता है। अब हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए, क्या निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमने बताया था इकट्ठे निकाल लिया करो, ये ऐसे मैट्रिक्स बना लिया करो डैश, 9 एलिमेंट रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ किसका कोफैक्टर निकालेंगे, 1 का। जब 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो आएगा 4 माइनस 6 5 माइनस 7, ठीक। फिर निकालेंगे 0 का, तो जब 0 का निकालेंगे तो आएगा 3 0 5 माइनस 7, ठीक। और फिर निकालेंगे -1 का, तो जब -1 का निकालेंगे तो 3 0 4 माइनस 6, ठीक। फिर 3 का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे तो आएगा 0 माइनस 6 0 माइनस 6 -1 माइनस 7। फिर निकालेंगे 4 का, जब 4 का निकालेंगे तो आएगा 1 0 माइनस 1 7 1 0 माइनस 1 माइनस 7। फिर 5 का निकालेंगे, 5 का निकलेगा तो ये आएगा 1 0 0 माइनस 6 1 0 0 माइनस 6, ठीक। और फिर निकालेंगे -6 अलग है, ये डिटरमिनेंट है, ठीक। और फिर निकालेंगे 0 का, तो जब 0 का निकलेगा तो 0 4 माइनस 1 5। फिर -6 का निकालेंगे, -6 का 1 3 माइनस 1 5, ठीक। फिर -7 का निकालेंगे तो 1 3 0 4, ठीक। अब इसी का ट्रांसपोज देखो, ये लिखा है इसका जो आएगा उसका ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू इसका डैश, ये वैल्यू कितनी आएगी -28 प्लस ये 2 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी +21 आ जाएगी, ठीक है। और ये आ जाएगी -18, ठीक। ये हो जाएगी -0 हो जाएगा, ये -6 और ये +6, ठीक। ये -7 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 माइनस प्लस, ठीक। 0 रहेगा और ये माइनस हो जाएगा +4 हो जाएगा, और ये 5 + 3 8 यानी -8 हो जाएगा, और ये 4 ये 4 आ जाएगा, ठीक। तो एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट इसका ट्रांसपोज दे देंगे, 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 4, ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए कितना है 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 4 अपॉन 120 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए, ठीक। आंसर चेक कर लेते हैं, 21 -18 6 -7 6 4 -8, ठीक। तो ये एडजॉइंट ए निकालने का तरीका है। हमने क्या किया, एडजॉइंट ए अभी हमने निकालना बताया, डिटरमिनेंट ए आपको निकालना आता है, तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए कर देंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आज हमने एक क्वेश्चन एडजॉइंट ए का बताया है, इनवर्स निकालना बताया है, कल हम इसके और भी क्वेश्चन कराएंगे, कितने टाइप के भी हो सकते हैं, ए बी इनवर्स वाले भी बता देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा प्रैक्टिस, फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, और जो भी कमियां लगे या जो भी आप सुझाव देना चाहें वो कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद।